हाय स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन बायोलॉजी का सबसे लास्ट का टॉपिक है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब होता है हिफाजत करना, कंजर्व का मतलब होता है सेव करके रखना, इन्वायरमेंट का मतलब होता है माहौल। हम अपने माहौल को कैसे महफूज कर सकते हैं और कैसे बचा सकते हैं, इसमें भी बायोलॉजी ने बहुत रोल प्ले किया। बायोलॉजी, आपको मैंने बताया था कि जो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था 2-3-4 लेक्चर पहले, जिसको हमने कहा था बायोलॉजी रोल इन ह्यूमन काइंड या हेल्प इन मैन काइंड्स, कि जो बनी नू इंसानियत के लिए जो बायोलॉजी ने काम किया है वो जो है बहुत ज़्यादा है। उसमें आज हम लास्ट पे पहुंचे हैं, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। तो इसमें सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशंस, इसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद है बायो कंपोनेंट, उसके बाद है बायो रेमिडिएशंस, उसके बाद है इंडेंजर्ड स्पीशीज और उसके बाद है नेशनल प्रॉब्लम। स्टूडेंट, सबसे पहली बात है, हम देखते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन को कि बायोलॉजी ने इंडस्ट्रियलाइजेशन में कैसे रोल प्ले किया है। जैसा कि आपको पता है कि एक चीज़ तो आपको कंफर्म है कि इंडस्ट्रियलाइजेशंस, ये जो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ लगी हैं, इनका हमें एक फ़ायदा तो हुआ है कि इससे ह्यूमन की स्टैंडर्ड लाइफ इंक्रीज़ हुआ है। अगर आप देखें, लेट्स सपोज मैं एक सीमेंट की इंडस्ट्री की बात करता हूँ। अगर सीमेंट ना होता या इस तरह की चीज़ें जो है ईंट, ब्रिक्स, ब्लॉक, ये जितनी भी चीज़ें हैं अगर ना बनती तो हमारे पास आज कहाँ पे पके मकान होने थे। हम अभी भी वो जंगलों में रहना था, अभी भी हमारे कच्चे मकान होने थे, हमारा स्टैंडर्ड बहुत पुअर होना था। और आपको पता है, अब इंसान की अगर हम हिस्ट्री को देखें तो इंसान जंगलों में रहता था। इंसान अपने आप को ढांपने के लिए पत्ते यूज़ करता था, पत्तों का इस्तेमाल करता था। लेकिन वक्त के साथ इंडस्ट्रियलाइजेशंस आई, उससे क्या हुआ कि हमारी लाइफ का स्टैंडर्ड इंक्रीज़ हो गया। पहनने के लिए कपड़े आ गए, रहने के लिए घर आ गए, सुकून के लिए एयर कंडीशन क्लासरूम आ गए, एयर कंडीशन जो है आपके लिविंग रूम आ गए। ये सारे जो हैं ये स्टैंडर्ड इंक्रीज़ किया। लेकिन एक चीज़ है, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन ने आपका स्टैंडर्ड इंक्रीज़ किया है ना, आपके इन्वायरमेंट को डिटीरियोरेट भी किया है, बिगाड़ा है, तबाह किया है, डिस्ट्रॉय इन्वायरमेंट, आपका इन्वायरमेंट डिस्ट्रॉय हुआ है। स्टूडेंट देखें, आपको पता है कि जितनी भी फैक्ट्रीज हैं उनसे निकलने वाला स्मोक, उनसे निकलने वाला धुआं, वो सारे का सारा इंडस्ट्री से निकलने वाली गैस, इंडस्ट्री से निकलने वाले हैवी मेटल्स, इंडस्ट्री से, इन तमाम को हम मिला के सिंगल वर्ड यूज करते हैं कि इंडस्ट्री से निकलने वाला एफ्लुएंट्स। ये जो एफ्लुएंट्स है, जितना भी इंडस्ट्री से वेस्ट जो निकलता है, वो हम अपने माहौल के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं। हम अपने माहौल में, हम अपने बायोस्फीयर के अंदर एंटर कर रहे हैं। अब स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है कि फिर ये इतना साइजेबल जो हम एफ्लुएंट्स डेली बेसिस पे एंटर कर रहे हैं अपने माहौल के अंदर, उससे फिर क्या हुआ कि हमारा माहौल डिस्ट्रॉय हुआ, हमारा माहौल जो है वो तबाह हुआ। एक इसकी मैं और एग्जांपल दूँ, कुछ कार्सिनोजेनिक कंपाउंड, कैंसर काज करने वाले कुछ कंपाउंड, जिस तरह लेड, क्रोमियम। आपको पता है कि ये जो लेड और क्रोमियम है ये आपकी इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं। लेड जो है पेट्रोल में डलता है, क्रोमियम वगैरह आपकी टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ होती हैं। आपको पता है कि जो चमड़ा है, लेदर इंडस्ट्री को टैनिंग करने के लिए आपको हैवी मेटल का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि जानवर की जो खाल होती है उसके अंदर फाइबर्स होते हैं, एक्टिन, मायोसिन, प्रोटीन्स होती हैं। उनको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको हैवी मेटल से उनको डाई करना पड़ता है। जितना आप ज़्यादा डाई हैवी मेटल से करेंगे उनकी स्ट्रेंथ उतनी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो इसका मतलब फिर ये हो गया, हम इन तमाम चीज़ों पे एग्री करते हैं भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन ने बहुत काम किया, उसने हमारे लाइफ स्टैंडर्ड को इंक्रीज़ किया। बट एक प्रॉब्लम है कि उसने हमारा जितना भी माहौल है वो अलार्मिंग लेवल पे है। मतलब कि एक ऐसे लेवल पे है कि अगर हम ऐसे ही इसको
इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंक्रीज करते रहे तो बहुत जल्द हमारा जो प्लैनेट है इस पर लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इस पर लाइफ नाम की कोई भी चीज़ नहीं रहेगी। जिस तरह हमारा डेली आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास जो है एक तो ये मैंने बता दिया। उसके बाद कुछ अगला पॉइंट है बायो कंपोनेंट। अभी हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। अभी हमने देखना है कि बायोलॉजी ने हमारे माहौल को कैसे कंट्रोल करना है, आगे पॉइंट आएंगे। अभी मैं बात कर रहा हूँ बायो कंपोनेंट। बायो मीन होता है लाइफ, कंपोनेंट आपको पता है केमिकल मॉलिक्यूल्स जो अरेंज होते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट बनते हैं। इसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितने भी कंपोनेंट हैं, या आप ये कह सकते हैं कि मेरे पास एक अगर बैक्टीरिया है वो भी बायो कंपोनेंट है, ठीक है। या मेरे पास सॉइल के अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, वो बेसिकली बायो कंपोनेंट हैं। स्टूडेंट एक चीज़ आपको पता है कि अगर आप इतना ज़्यादा एनवायरनमेंट से, इतना ज़्यादा आपकी इंडस्ट्री से एनवायरनमेंट के अंदर अगर वेस्ट एफरेंट्स निकल रहा है तो उससे बायो कंपोनेंट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, वो इर्रिपेरेबल हैं। वो जितने भी बायो कंपोनेंट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे वो दोबारा लाइलाज हैं। समझ आ रही है? देखें ना, मैं यहाँ पे एक छोटी सी आपको एग्जांपल बताता हूँ कि मेरे पास सॉइल के अंदर कुछ कंपोनेंट हैं, वो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। प्लांट ने उन कंपोनेंट को ऑब्जर्व करना है और उससे ग्रोथ शो करनी है, फिर उससे फ्रूट एंड वेजिटेबल बनती हैं। अगर इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट उन कंपोनेंट के साथ रिएक्शन करता है, उन कंपोनेंट के साथ चिल्लेट बना लेता है, उन कंपोनेंट्स के साथ उसकी कॉम्पोजिशन को चेंज कर देता है, तो वो हमारे प्लांट की जो है रसाई से दूर है और वो ख़त्म हो जाएगा। जब वो ख़त्म होगा तो वो हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, अवेलेबिलिटी उसकी ख़त्म हो जाएगी सॉइल में, तो हमारे प्लैनेट में इस तरह के कंपोनेंट की वेकेंट हो जाएंगे। समझ आ रही है? तो 2 पॉइंट मैंने बता दिए हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छा काम भी उसने किया, लेकिन आपके एनवायरनमेंट में इंजेक्शंस की, एफ्लुएंट्स की, उसके बाद बायो कंपोनेंट की डिस्ट्रक्शंस की, ठीक है जी। तो ऐसे ही स्टूडेंट जब आप बात करते हैं नेक्स्ट, जिसको हम कहते हैं बायो रेमिडिएशंस। बायो मीन लाइफ, रेमिडिएशंस मीन होता है किसी चीज़ को रिमूव करना, पोल्यूशन को लाइफ की मौजूदगी में रिमूव करना। स्टूडेंट यहाँ पे कुछ बातें आपके साथ मैं शेयर करूँगा। हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जितना भी वेस्ट निकल रहा है, वो एयर गैस की फॉर्म में हो, वो लिक्विड की फॉर्म में हो, वो सॉलिड की फॉर्म में हो, जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बहुत कोशिश की है कि उसको इन्वायरमेंट से रिमूव किया जाए। हमने कुछ ऐसे प्लांट बनाए, कुछ ऐसी एल्जी बनाई, कुछ ऐसी फंजाई बनाई जिसका काम है कि उन इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व कर लेना। जिस तरह के मैं फाइकस वेरीगेटा की बात करता हूँ। फाइकस वेरीगेटा कुछ ऐसे प्लांट के कैटेगराइजेशंस में आते हैं कि वो इन्वायरमेंट से कुछ हैवी मेटल को ऑब्जर्व करके अपने लीफ में एक्यूमुलेट कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह यूकलिप्टस सिट्रिकुलैरस फैदा जो है, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से मंगवाया। इसका काम है वाटर को ऑब्जर्व करना और इसको हम लगाते हैं इंडस्ट्रियल एरियाज़ के अंदर। जब इंडस्ट्रियल से निकलने वाला एफ्लुएंट बहता है तो उसकी साइडों पे लगाया जाता है ताकि सारे के सारे वाटर को ऑब्जर्व कर लिया जाए, क्योंकि अगर वो वाटर जो है वो अगर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में एंटर हो गया तो वहाँ की तमाम हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करेगा, वहाँ की फिशेस तबाह हो जाएंगी, वहाँ की जितनी भी जो वहाँ का फ्लोरा एंड फाना है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हम स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है बायोलॉजिस्ट जो है उन्होंने काफ़ी कोशिश की अपने एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए। इसमें बहुत सी एल्जी, फंजाई और प्लांट बनाए, उनके मैंने आपको नेम भी बता दिए हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं। पोहलिया है, लाइकन्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं हमने बना के बायो रेमिडिएशंस की। हैवी मेटल को ऑब्जर्व किया, क्योंकि आपको पता है कि ऐसी मेटल जिसका न्यूक्लियस का साइज़ उसके बाहर वाले शेल के साइज़ की निस्बत बड़ा हो, वो अपने इलेक्ट्रॉन शेल्स को अट्रैक्ट करके रखे, और उसको हम कहते हैं हैवी मेटल्स। अब वो जो हैवी मेटल्स हैं वो तमाम ये सारे जो प्लांट हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद इंडेंजर्ड स्पीशीज़। स्टूडेंट बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ जिस तरह हमारा पॉपुलेशन ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, बर्थ रेट दुनिया में इंक्रीज है ह्यूमन का, तो हम हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आज से 20 साल पहले बहुत से गांव ऐसे जिसमें फॉरेस्ट
जंगल हुआ करते थे, आज वो ख़त्म हो गए। हमने उनको डिस्ट्रॉय किया है, हमने डिफॉरेस्टेशन की है। अब आपको पता है उसके अंदर रहने वाले एनिमल्स कहाँ पे जाएंगे? इंसान उनको मारेगा, उनका हैबिटेट तबाह हो जाएगा। आहिस्ता से जब वो तादाद में बहुत कम रह जाते हैं तो फिर हम उनको बोलते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज़। जिस तरह हमारे पास हुबारा बस्टर्ड, मैं आपको बेसिक एग्जांपल्स बता सकता हूँ इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की। अगर आप उस पर कंट्रोल ना करें तो आने वाले दौर में वो दुनिया से ख़त्म ही हो जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट। जस्ट इमेजिन अगर दुनिया से तमाम इंसान ख़त्म हो जाए, टोटली ख़त्म हो जाए पूरी दुनिया से, तो क्या बचे? इसी तरह दुनिया में से कोई एक स्पीशीज़ की बात कर ले, काऊ, गाय जो है, पूरी दुनिया से गाय ख़त्म हो जाए बिल्कुल, तो हम कैसे पैदा करेंगे गाय दोबारा? ठीक है, इसी तरह एक स्पीशीज़ जब ख़त्म हो जाती है तो फिर उसको पैदा नहीं किया जा सकता। डायनासॉर्स की आप एग्जांपल ले लें, हम कहते हैं डायनासॉर ख़त्म हो गया, नहीं बना सके, साइंटिस्ट ने बड़ा उस पर काम किया, उसका जेनेटिक मेकअप रिसर्च, उसकी सिक्वेंसिंग, बट नहीं, क्योंकि नेचुरली वो ख़त्म हो गई चीज़। तो हमारे जो है इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में वो आते हैं प्लांट्स और एनिमल्स, उनको एक्सटिंक्ट होने से हम बचाते हैं कि ताकि वो एक्सटिंक्ट ना हो, दुनिया से ख़त्म ना हो जाएं। इनके लिए हम नेशनल पार्क बनाते हैं, जिस तरह हंगोल नेशनल पार्क है, देओसाई नेशनल पार्क है, उसके बाद लाल सुनहरा नेशनल पार्क है, और अयूब नेशनल पार्क है, चित्राल नेशनल पार्क है। डिफरेंट नेशनल पार्क डिफरेंट एरियाज़ में बनाए जाते हैं और उनके एनिमल्स और प्लांट को उधर ही प्रोटेक्ट किया जाता है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास है जी इंडेंजर्ड के बाद नेशनल प्रॉब्लम, पॉल्यूशन। दुनिया में पाकिस्तान भी उन कंट्री में शामिल है जो पॉल्यूशन को फेस कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर पॉल्यूशन जो है ये एक नेशनल प्रॉब्लम बन चुका है। स्टूडेंट, ये आप कराची कभी जाएं तो वहाँ पे मनोड़ और क्लिफ्टन, जितना भी कराची का वेस्ट है वो सारे का सारा जो है उस वाटर में हम इंजेक्ट करते हैं अरेबियन सी के अंदर, और वहाँ पे हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहा है। वहाँ की जो है फ्लोरा और फाना है और फिंजाई और एल्गी जितनी भी है उन प्लांट्स की, वो डिस्ट्रॉय हो रही है। तो हमारे पास जो है पाकिस्तान में, बल्कि इसको हम कहते हैं नेशनल प्रॉब्लम। और इसके साथ क्या है कि बहुत सा वेस्ट, सिटी का सिवेज, स्लज, ये जितना भी वेस्ट होता है घरों से निकलने वाला, हमारे पास इनको अच्छी जगह पे पहुंचाने के लिए कोई वे नहीं है। आप देख लें, आपके पास एक रिवर है, आपके पास एक कैनाल है, आपके पास फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, आप सारा सीवेज उठा कर उसमें फेंक देते हैं। अब घरों में यूज़ होने वाला डिटर्जेंट्स, सर्फ, सोप, साबुन, शैम्पू, इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो उन एनिमल्स के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। अब चेक कर लें बेशक, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं, जैसा कि नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स इनमें पाए जाते हैं। अब ये जो नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स हैं, इनका काम क्या होता है कि जब ये पानी के अंदर जाते हैं एल्गी को रैपिडली ग्रो करवाते हैं, बट जब एल्गी रैपिडली ग्रो करेगी तो बाकी की ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, तमाम न्यूट्रिएंट तो एल्गी अब्सॉर्ब कर लेंगे। अब अगली बार जब वो एल्गी की डेथ होगी तो फिर उसकी डिकम्पोजिशन से स्मेल पैदा होगी, जिससे फिर फिशेस को नुकसान है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनकी गिल्स प्रॉब्लम होती हैं, सांस लेने में मसला होता है। ये भी एक अलग से एक टॉपिक है। तो ऐसे जो है फ़िश को हम वहाँ की जितनी भी स्पीशीज़ हैं उनको बहुत नुकसान है। और लास्ट में मैं एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ पेट्रोल की। स्टूडेंट, हमारे पास ना अक्सर आप पेट्रोल पंप पे जाएं तो वहाँ पे ना लिखा होता है ऑक्टेन नंबर, हाई ऑक्टेन नंबर पेट्रोल। ऑक्टेन 88 को कहते हैं ऑक्टा, ठीक है, C8। अब ये आपने पढ़ा होगा ब्यूटेन, हेप्टेन, पेंटेन, हेक्सेन। इसी तरह हमने भी केमिस्ट्री में कभी एफएससी में पढ़ा था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका चैप्टर 8 है शायद, जिसमें आप पढ़ते हैं अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन, ठीक है जी। अब होता क्या है स्टूडेंट कि हमारे पास पेट्रोल है, हमें जो ऑक्टेन नंबर बढ़ाना है उसके लिए आपको पूरा प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, जो पुअर कंट्रीज़ हैं हमारे पास वो सारी मशीनरी नहीं है, हम मतलब कि रॉन्ग वे यूज़ करते हैं और ऑक्टेन नंबर बढ़ाते हैं। वो कैसे? हम उसमें लेड डालते हैं। जो ही पेट्रोल में लेड डालें
तो वो साथ ही उसके ऑक्टेन नंबर बढ़ेंगे, उससे पेट्रोल की एफिशिएंसी तो बढ़ेगी, लेकिन उससे क्या नुकसान होगा कि जब उस पेट्रोल की कंबस्चन होगी, पेट्रोल की कंबस्चन के अंदर आपको पता लेड भी है, वो लेड जब उसके साइलेंसर से एयर में आएगा तो ऑक्सीजन के साथ करेगा रिएक्शन और बन जाएगा लेड ऑक्साइड। अब वही लेड ऑक्साइड जब हम इनहेल करते हैं एयर के अंदर, एयर से इनहेलेशन करते हैं, वो चला जाता है हमारे लंग्स में। अब लंग्स से डिफ्यूज़ करके ब्लड में तो जाता नहीं है, वो लंग्स में ही रहेगा, वहाँ से करेगा लंग कैंसर, क्योंकि एक हैवी मेटल है लेड, मैंने लेड और क्रोमियम का पहले भी बताया था, तो उससे लंग्स कैंसर होता है। तो ये मैं पाकिस्तान की बात करूं तो 70 to 80% जो डिजीज़ हैं ये आपके एयर प्रॉब्लम की वजह से हैं, ये आपका जो आबो हवा है इसकी वजह से होती हैं। हम अपनी आबो हवा को क्लियर करना है। और मैं एक चीज़ आपको जब भी मैं पढ़ाता हूँ ये कहता हूँ बच्चों को कि स्टूडेंट प्लांट की कल्टीवेशन मैक्सिमम करें, जितने आप प्लांट लगाएंगे आपका एनवायरनमेंट उतना ही क्लीन होगा, हीट जो है वो कम होगी, आप अपने जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है अर्थ का, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है प्लांट मैक्सिमम कल्टीवेट करें। ये अभी जो सीज़न चल रहा है मानसून का, बारिशें हो रही हैं, इसमें आप प्लांट को कल्टीवेट करें, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम अपने टॉपिक को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हम सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में इंशाल्लाह मिलेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट थैंक यू।